당회장 직무대행 이수진 목사님께서 감정을 제어하라는 제목으로 एक्टिंग सीनियर पास्टर पास्टर सुजल ने प्रचार करेगी, जिसका विषय है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। सिस्टर हेंची किम को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। ये बहुत सुंदर थी। फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर, प्रभु और पवित्र आत्मा के अनुग्रह के लिए, जिन्होंने हमारी अगुवाई इस बहुमूल्य कलीसिया में की है और पिछले 11 वर्षों से हमारी सुरक्षा दी है। एक्टिंग सीनियर पास्टर को और मिसेस बुकनिमली को हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने प्रार्थना में और परिपूर्णता के द्वारा हर दिन हमारी अगुवाई की है। और एकजुट होने में पिता परमेश्वर को तमाम महिमा देते हुए हम फूलों की इन भेंटों को अर्पण करते हैं चर्च की 11वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर। आपका धन्यवाद। आज के संदेश का विषय है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। ये सीनियर पास्टर के संदेश के ऊपर आधारित है, जिसका प्रचार जागृति सभा के दौरान किया गया था 1994 में। इस संदेश को जब हम देखें तो मुझे आशा है कि आप पाप की दीवार को पिता परमेश्वर के सम्मुख जो आपने बनाई है उसे ढूंढें और अपने आप को तैयार करें उससे उत्तर और आशीषों को प्राप्त करने के लिए। इस संदेश को सुनते वक्त मुझे आशा है कि आप उन चीज़ों को ढूंढें जिनके लिए आपको पश्चाताप करना है और उनके लिए प्रार्थना करें। दानियल प्रार्थना सभा के दौरान कल ईश्वरीय चंगाई सभा है, कल संदेश नहीं होगा। कृपया आप आज के संदेश को अच्छे से याद रखें और जब आप पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, तो इस संदेश को आप याद रखें और साथ ही पिछले सप्ताह के संदेश को भी। इन संदेशों के द्वारा अपने आप को तैयार करें। मैं जानती हूँ कि आपका विश्वास बहुत मजबूत है क्योंकि आपके पास बहुत सारे अनुभव है। इसलिए लोगों ने अंगीकार किया है कि वे बड़े उत्सुक हृदय के साथ तैयारियां कर रहे हैं। और मैंने भी सोचा कि हमें धन्यवादी होना चाहिए उन चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत से अनुभव है। बिना अनुभव के कैसे हम लालसा रख पाते। हमने बहुत सी चंगाइयों को देखा है और ईश्वरीय चंगाई सभा के दौरान बहुत सी चंगाइयों को देखा है। हमने देखा है पिता परमेश्वर कई बार हमारी आंखों के सामने तमाम समस्याओं को सुलझा देते हैं। इसीलिए ऐसे समयों में हम अपने आप को तैयार करते हैं, ये विश्वास करते हुए कि हम आशीष पाएंगे। इसलिए आपका विश्वास कितना मजबूत है। मैं सचमुच धन्यवादी थी पिता परमेश्वर के लिए जो इस कलीसिया में हमारे साथ है। मुझे आशा है कि आप संदेश को याद रखें ताकि आप कल उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकें। सीनियर पास्टर को भी हमने यह संदेश भेजा था कि हम ईश्वरीय चंगाई सभा कर रहे हैं। तो सीनियर पास्टर ने कहा, क्या आपने अभी तक कोई ईश्वरीय चंगाई सभा नहीं की है? उन्होंने कहा कि आपको ईश्वरीय चंगाई सभा करनी चाहिए ताकि आप मानवीय के सदस्यों को जोश पूर्वक आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकें। व्यक्तिगत रूप से मैंने भी यह सोचा कि ईश्वरीय चंगाई सभा करना मुश्किल होगा, परंतु मैं जानती हूँ कि मिसेस बुकनिमली वो ऑनलाइन प्रार्थना सभा की अगुवाई करती हैं और पिता परमेश्वर कार्य करते हैं। और मिसेस बुकनिमली के द्वारा की गई प्रार्थना सभाओं में जब उन्होंने प्रार्थनाएं की तो पिता परमेश्वर ने कार्य किया। हमारे सदस्य, मैं जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं अपना हाथ आपके ऊपर रखूं, इसलिए मैं संकोच कर रही थी, परंतु हम मदद कर सकते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं। चाहे हम ऑनलाइन ही क्यों ना हो, लेकिन हम इसे कर सकते हैं और हमें ये करना चाहिए। मैं यहाँ से प्रार्थना करूँगी और जब आप ऑनलाइन ईश्वरीय चंगाई सभा को देखेंगे, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने चंगाइयों को प्राप्त किया है समय और दूरी को मिटाते हुए। हालांकि आप यहाँ नहीं हैं, परंतु आपको इसके बारे में दुखी नहीं होना है। जब आप अपने आप को तैयार करते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे साथ उत्तर और आशीषों के द्वारा रहेंगे।
और उसके बाद जब कभी भी मिसिस बोकनिम ली ने संकल्प की प्रार्थनाएं की है, 3 सप्ताह की प्रार्थनाएं की हैं, हमने ईश्वरीय चंगाई सभा का आयोजन किया है। इस वर्ष एक बार फिर से विशेष संकल्प की प्रार्थना होगी। इस साल के अंत के ओर जाते हुए आप में से कुछ ऐसे लोगों को लग सकता है कि मैं तो एक अच्छे स्वस्थ में हूँ। अगर ऐसा भी है तो भी आप पिता परमेश्वर से परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हम आमने सामने ना भी मिल पाएं, परंतु पिता परमेश्वर समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई विश्वास नहीं है। हम संसार के कानून का पालन कर रहे हैं, हम ऑनलाइन सभा को अर्पण कर रहे हैं, परंतु पिता परमेश्वर समझते हैं। जब हम अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, आराधना सभाओं में शामिल होते हैं, तो पिता परमेश्वर हमारी आराधना स्तुति को ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम ईश्वरीय चंगाई सभा को कर रहे हैं। नए विश्वासी, अगर आपने अन्य भाषा प्राप्त नहीं की है तो आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप इसमें शामिल होते हैं। और साथ ही मिसिस बोकनिम ली प्रार्थना सभाओं की अगुवाई करती है, तब भी आप अन्य भाषा प्राप्त कर सकते हैं और सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं उत्साही प्रार्थनाओं को करने के लिए। हमें विश्वास में किसी भी बात को सीमित नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतना अधिक अनुग्रह पाना तो असंभव है, क्योंकि हम तो ऑनलाइन सभा में शामिल है। पिता परमेश्वर का सामर्थ्य असीमित है, इसलिए वो इस स्थिति को समझते हैं और मदद करते हैं और कार्य करते हैं उसी स्थिति के अनुसार। मुझे आशा है कि आप अपने आप को संपूर्ण हृदय से तैयार करें। ऐसी स्थिति में भी आप वही अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं जो आप अनुग्रह तब प्राप्त किया करते थे। जब आप इस तरह के अनुग्रह से लालसा रखें, तैयारी करें। लोगों को खुशी, क्रोध, दुख और आनंद की भावनाएं होती हैं। उनमें न केवल आनंद और प्रेम जैसी अच्छी, बल्कि क्रोध और आक्रोश और घृणा जैसी बुरी भावनाएं भी होती हैं। आज का संदेश है उन भावनाओं को नियंत्रित करने और दूर करने के बारे में जो बुरे हृदय को और असत्य को दूर करना है। बुरी भावनाओं के साथ छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं लोग और अपना आपा खो देते हैं। इस तरह से दूसरों के साथ असहज रिश्ते बनाते हैं। इससे भी आगे बढ़कर लोग घृणा करते हैं और शत्रुता पाल देते हैं, और साथ ही अपनी भावनाओं को वो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो महत्वपूर्ण मामलों में गड़बड़ी कर देते हैं। परिवारों में कलह मच जाती है, दोस्तों और पड़ोसियों के बीच गलतफहमी और झगड़े हो जाते हैं और समस्याएं उत्पन्न होना नहीं रुकती है। कार्यस्थलों में और अपने विश्वास में और प्रेम में लोग विश्वास और प्रेम खो बैठते हैं। सबसे खराब स्थिति में तो वे बुरी भावनाओं को ऐसे ही फूटने देते हैं, जिसके चलते परिवारों के सदस्यों और सहकर्मियों के खिलाफ हत्या तक कर देते हैं। इस प्रकार की भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना बहुत आवश्यक है और एक शांतिपूर्ण जीवन जीना आवश्यक है। साथ ही कुछ तो ऐसे लोग हैं जो इन भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, खून कर बैठते हैं, क्योंकि यह संसार पाप और बुराई से घिरा हुआ है। लोगों की बुराई बढ़ती जाती है, गहरी होती जाती है, और जब ये स्थिति चलती रहती है तो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, बल्कि उन्हें बाहर निकलने देते हैं, और इससे और भी बड़ी पाप और बुराई प्रकट होती है। इस प्रकार अपने आप को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना हमारी शांतिपूर्वक जीवन के लिए आवश्यक है, और परमेश्वर की पवित्र संतानों के रूप में हमें उन भावनाओं को तुरंत दूर कर देना चाहिए। परमेश्वर बुराई और असत्य जिसे कहता है, हमें उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि बुरी भावनाएं आत्मिक रूप से बड़ी समस्या को जन्म देती है। यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। इसीलिए यदि तू अपनी भेंटें वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। दूसरों से नाराज होना, कसम खाना, दूसरों को नजरअंदाज करना, शब्दों और कर्मों के माध्यम से अपनी बुराई की भावनाओं को व्यक्त करना होता है। वैसे यीशु ने उल्लेख किया है कि जो लोग इस तरह की बुराई करते हुए खुद को बड़ा नुकसान करते हैं, वे अग्नि में, नरक में चले जाते हैं।
क्योंकि हम अपने भाई को कसम खाएं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम नर्क जाएंगे, परंतु अगर हम उसको बार बार दोहराएं, बार बार उस तरह की बुराई करें, बार बार पाप करें, तो अंत में आप अग्निमय नरक में चले जाएंगे। और उसने यह भी कहा कि जब हम दूसरों से शांति नहीं रखते हैं, भले ही हम परमेश्वर को भेंट दे, प्रार्थना करें, तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा। बुरी भावनाएं वो पाप है जिसके लिए परमेश्वर ने दूर करने की हमें आज्ञा दी है। ऐसी बुराइयां, बीमारियां, परीक्षण, क्लेश और मुसीबतें लाते हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप ऐसी भावनाओं की खोज करें, पश्चाताप करें, पापों की दीवार को तोड़ दें और उत्तर और उससे आशीष पाने के योग्य बने। मान लीजिए कि आप दूसरों से शांति नहीं रखते, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है। आपको अपने भाइयों से मेल मिलाप रखना है। तब आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। चाहे आप अपने भाई को फोन करके मेल मिलाप रखने की कोशिश करें, तब भी चीजें बदतर हो सकती हैं। आप दूसरों को दोष लगाया करते थे, लेकिन आपको दोष अपने ऊपर लगाना है और प्रार्थना करनी है कि पिता परमेश्वर, ये मेरी गलती है। उस तरह से आप पाप की दीवार को तोड़ सकते हैं। आमतौर पर जिस व्यक्ति ने खुद को या अपने परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचाया हो, उसके प्रति लोग उसे दुश्मन के रूप में देखते हैं और उसके साथ भी मिलना लोग उचित समझते हैं। लेकिन आज का पाठ हमें बताता है कि हम अपना बदला ना लें, बल्कि परमेश्वर को सौंप दें। अपना बदला कभी ना ले, जैसे कि लिखा है कि प्रियो अपना पलटा ना लो, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग का अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई को ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो फिर क्यों परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपना बदला ना लें? यूहन्ना 5 अध्याय 27 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को न्याय करने का भी अधिकार दिया, जैसा कि बाइबल कहती है, परंतु बहुमूल्य लहू से जो निर्दोष और निष्कलंक मेमने के समान है, अर्थात मसीह का लहू। केवल यीशु मसीह जो पूरी तरह से निष्पाप है, न्याय करने का अधिकार वही प्राप्त कर सकता है। हमें से कोई भी मनुष्य हमारे प्रभु के समान पूर्ण रूप से निष्पाप नहीं थे। पापी होते हुए हम स्वयं दूसरों की निंदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर न्याय करना, यह शब्द, यदि आप न्याय करें किसी का, यदि आप न्याय करें, यदि आप ये सोचते हैं कि वो तो बहुत बुरा है, मैं तो उनके साथ नहीं जा सकता, ये अपने आप में न्याय करना है, ये अपने आप में निंदा करना है। इसलिए यदि आप इस तरह से किसी का भी न्याय करें तो आपको अपने आप को जांचना है। लोग बड़ी तेजी से दूसरों का न्याय करने की बातें कह बैठते हैं, मगर जो बातें भी आप सुनते हैं वो सब सत्य नहीं होती हैं। किसी के बारे में कुछ भी सुनने के बाद तुरंत आप उसका न्याय कर बैठते हैं। यदि आपका थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो आपको वो दूसरा व्यक्ति बुरा लगता है। ये अपने आप में न्याय करना होता है। यीशु ने कहा, एक कपटी पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। और बाइबल यह भी कहती है कि कोई भी नहीं जो समझता है, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। लेकिन हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को न्याय बना बैठते हैं, तेजी से न्याय करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों के विषय में बकबाद करते हैं।
जबकि स्वयं उनके अंदर बहुत से पाप और बुराई होती हैं। परंतु बाइबल के बहुत सारे हिस्सों में परमेश्वर इस बात पर जोर देता है कि हमें बकवाद नहीं करना है, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसका एक सटीक उदाहरण है याकूब 4:11-12 में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है वह भाई पर दोष लगाता है और व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। तो कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? ये बहुत कड़ा संदेश है परमेश्वर की ओर से। हमें इसे अपने मन में रखना है। इसीलिए हमें अपनी बातों, अपने विचारों में सावधानी बरतनी चाहिए। पिता परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुम कैसे अपने आप को न्याय बनाते हो, अपने आप को परमेश्वर बना बैठते हो। व्यवस्था देने वाला तो परमेश्वर है, हम तो व्यवस्था पर चलने वाले हैं। परंतु निंदा करना, अपने भाइयों पर दोष लगाना, ये अत्यधिक अहंकार है, महान पाप है, जो हमें परमेश्वर बना देता है, हमें न्याय बना देता है। यहाँ तक कि हमारा प्रभु, जिसने ये कहा कि वो सेवा लेने नहीं बल्कि सेवा देने आया है, इसलिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन्हें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। और जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं तो हमें एक दूसरे को खुद से बेहतर समझना चाहिए। जैसे कि बाइबल में लिखा है, ये स्वार्थ और व्यर्थ अभिमान से कुछ ना करना, परंतु दीनता से एक दूसरे को अधिक महत्वपूर्ण समझना है। हम एक दूसरे को बेहतर समझते हैं, किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं, एक दूसरे के बारे में हम निंदा नहीं करते, हम उनके बारे में गपशप नहीं करते, हम उनका न्याय नहीं करते, बल्कि हम उनसे प्रेम रखते हैं। स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए हमें स्वयं न्याय करने का अधिकार नहीं, हमें न्याय नहीं करना चाहिए। और साथ ही हमें केवल पिता परमेश्वर जो न्याय है सभी चीज़ों को उसके हाथों में सौंपना चाहिए। बाइबल कहती है कि दूसरों को क्षमा करो। हालांकि हमारे पास दूसरों को क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते। बाइबल क्या कहती है, यदि हम दूसरों को क्षमा ना करें तो पिता परमेश्वर हमारे पापों को भी क्षमा नहीं करेंगे। तो फिर हमें अपना मसीह जीवन किस तरह से जीना चाहिए, जबकि अगर हमारे ही पाप क्षमा न हो। यदि हम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो पिता परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें भी क्षमा नहीं मिली। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ है। ये हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ है। पिता परमेश्वर ने बीते समय में हमें क्षमा किया और अगर वो उसे रद्द कर दें तो ये बड़ी समस्या है। हमें पिता परमेश्वर की बातों को हल्के में नहीं लेना है, अपने हृदय में उसे रखना है, अपने ऊपर उसे लागू करना है। हमें दूसरों पर दोष और निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए उनके अपराधों के लिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम इस तरह से कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि निंदा करना, दोष लगाना परमेश्वर के सामने बहुत बहुत गलत है। हमें साफ रूप से एहसास करना चाहिए कि हमारे पास न्याय करने का कोई अधिकार नहीं। किसी के साथ भी हमें किसी का न्याय नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है। हमें परमेश्वर को सौंप देना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए जिसने प्रेम से व्यवस्था को पूरा किया, पाप और बुराई को भलाई से जीत लिया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। ऐसे लोगों को भी हमें निंदा नहीं करनी है, उन पर दोष नहीं लगाना है। हम अपने आप को बुरा बना देते हैं और अगर हमें क्षमा ना मिले तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम परमेश्वर से भी क्षमा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्यों हमें इस तरह के पापों को एकत्र करना है? हम इस बात को अपने मन में रखना है। सीनियर पास्टर जबकि यहाँ नहीं है, हमें अपने आप को जांचना है कि हम दूसरों पर दोष तो नहीं लगाते, निंदा तो नहीं करते, हम खुद को न्याय तो नहीं बना बैठे हैं। आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि वो तो सत्य था, मैं तो खाली उन्हीं बातों को आगे फैला रहा हूँ जो मैंने सुना है। हमें उन सब बातों से पश्चाताप करना है।
परंतु हमारे जीवन में हम कई प्रकार की स्थितियों का परिस्थितियों का सामना करते हैं और हमारे हृदय में कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं आमतौर पर। ये कब होता है? सबसे पहले यह तब होता है जब कुछ बातें हमारे विचार, हृदय और मानकों के मेल से मेल नहीं खाते। अलग अलग परिवारों और पृष्ठभूमि में हम पले बड़े हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का सोचने का तरीका और मानक अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर हर कोई अपनी सोच और मानकों पर ही जोर दे तो हर जगह विवाद और झगड़े होंगे। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच भी इस बात को लेकर विवाद होते हैं, जबकि उनके अलग अलग स्वाद, व्यक्तित्व और शौक होते हैं। और अगर कोई खुद पर ही जोर दे और उम्मीद करे कि दूसरा उसके साथ समायोजित हो जाए तो खराब भावनाएं, बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। दोनों पक्षों के बीच में एक दूसरे के स्वाद में विवाद हो सकता है। पति को हो सकता है सादा खाना पसंद हो और पत्नी को हो सकता है ना हो। तो वो इस तरह से कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं मसालेदार ही खाना क्यों ना खा लूं। ये पूरी भावनाओं से उत्पन्न होता है। हमें इन बातों को जांचना चाहिए, मान लेना चाहिए। खासतौर पर महिलाएं जब वो कपड़ों की दुकानों में जाती हैं, हर महिला का अलग अलग स्वाद रहता है। आपको उस व्यक्ति को गलत नहीं समझना चाहिए जिसकी पसंद अलग होती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों आपको असुविधा होती है दूसरों के अलग स्वाद से, उसके अलग पसंद से? पति पत्नियों के बीच में इस तरह की समस्याएं होती हैं। यहाँ तक कि आप भी स्वयं खुद को नहीं बदल सकते हैं जैसा आप चाहें। यद्यपि हम भलाई के संदेशों को क्यों ना सुने, लेकिन हम नहीं बदल सकते। तो फिर हम क्यों कोशिश करते हैं अपने साथी को बदलने की? उस तरह से झगड़े और विवाद उत्पन्न होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोग खुद पर ही जोर देते हैं, अपनी ही बात पर जोर देते हैं। क्योंकि जब उनके अंदर अपनी राय को जोर देने की बुराई होती है, तो जब उन्हें लगता है कि उनकी बात दूसरों पर लागू नहीं हो पा रही है, तो उनके अंदर बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और इस तरह से फिर असम्मानजनक भावनाएं वो दूसरों के लिए उत्पन्न कर देते हैं। हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों को हो सकता है दक्षिणी भोजन पसंद हो और किसी को हो सकता है कोरियन खाना पसंद हो। लोगों के इस तरह से अलग अलग स्वाद होते हैं। परंतु क्यों लोग असम्मानजनक तरीके से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं? जब आप बातों से दूसरों का अनादर करते हैं तो इसे कलह उत्पन्न होता है। जब दोनों ही अपनी आवाज़ ऊंची करते हैं तो इससे गंभीर झगड़े उत्पन्न होते हैं। सिर्फ परिवारों में ही नहीं बल्कि चर्च के सदस्यों में भी ऐसा हो सकता है। जब आप पिता परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कार्य करते हैं तो आप मेहनत से कार्य करते हैं। हालांकि आप सभी लोग परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु आप में से हर एक का अपना अपना तरीका होता है कामों को करने का। आपको दूसरों के विषय में उड़खुड़ाना नहीं चाहिए कि वो आपकी बातें नहीं मानता या वो आपकी बातों से सहमत नहीं है। जिस तरह से आप स्वयं परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करते हैं, दूसरे भी वैसा ही करते हैं। आपको इस बात को मान लेना चाहिए, परंतु आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो विश्वास योग्य हूँ लेकिन दूसरा नहीं है। जब मैं स्वयं से परमेश्वर के लिए कार्य करता हूँ तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि दूसरे भी ऐसा ही करें। कभी कभार ऐसा समय होता है जब मैं निराश हो जाती हूँ और जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मैं एहसास करती हूँ कि जो उन्होंने किया वो उन्होंने सबसे अपना उत्तम किया। मुझे उनके बारे में नाराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरा हृदय पिता परमेश्वर के सामने संकीर्ण होगा।
मुझे इस तरह से दूसरों को सीमित नहीं करना चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे दूसरों को अकेले छोड़ना है? नहीं, मुझे उसकी मदद करनी है कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सके। बिना किसी नाराज़गी के मुझे उसे योग्य बनाना चाहिए, उसे समझना चाहिए। बिना किसी नाराज़गी के, बिना किसी क्रोध के, बिना उनकी निंदा किए हुए। चाहे दूसरा सम्मति भी दे, तो हमारे पास समझने वाला हृदय होना चाहिए। तब पिता परमेश्वर हमें गलत नहीं समझेंगे। इसलिए कलीसिया में मुझे आशा है कि सभी चर्च के कार्यकर्ता हृदय में एकजुट होकर कार्य करें। कुछ परिवारों में उनके सदस्य बिना एक दूसरे के साथ बात किए हुए दिन बिताते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में या उनकी सलाह में अंतर होता है। फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति सुलह करने के सुझाव देता है। अगर ऐसा है तो उसे अपनी राय पर जोर देना बंद कर देना चाहिए और दूसरों की स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। केवल तभी उनकी आपसी बातचीत अच्छी हो सकती है। लेकिन अपने हृदय में बुरी भावनाओं के साथ जो बातचीत अच्छी इरादे के साथ शुरू हुई थी, अंत में वो झगड़े में तब्दील हो सकती हैं। विवाहित जोड़ों के बीच भी इस तरह की चीजें होती हैं। उनके व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। इसीलिए बातचीत शुरू करने से पहले हर व्यक्ति को नम्र होना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें अपनी दुर्भावनाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए। मेरा मतलब है उन्हें अपनी दुर्भावनाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अन्यथा अंत में एक बड़ी लड़ाई हो जाती है और स्थिति और भी बदतर हो जाती है। लेवी कार्यकर्ताओं के बीच में या चर्च के कार्यकर्ताओं के बीच में, मिशन ग्रुप में, आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि बस मैं तो इनसे बात करना बंद कर देता हूँ। ऐसा संसार में हो सकता है जहाँ पर हम लोगों से बात करना बंद कर सकते हैं, लेकिन अपने हृदय में हम उन्हें नकार देते हैं। ये दूसरों को शत्रु बनाना होता है, ये बड़ी बुराई होती है। जैसे जैसे समय गुजरता है तो इससे आप ही का नुकसान होता है। आप कैसे परमेश्वर से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस तरह की हृदय से प्रार्थना करें? कैसे आप अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं? इसीलिए आपको नींद आती है, इसीलिए आपको अनुग्रह प्राप्त नहीं होता जब आप प्रार्थना करते हैं। आपको इस तरह की समस्या को सुलझा देना है, केवल तभी आप दृढ़तापूर्वक स्थिर रह सकते हैं। अगर इस तरह की कोई आपसी वाद विवाद है तो इन चीज़ों से जब आप पश्चाताप, मेरा मतलब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इस तरह से उनका प्यार ठंडा पड़ जाता है, परिवार टूट जाते हैं और ऐसे में बिना खुशी, बिना आनंद के वो जीवन जीते हैं। ऐसे समय में उन्हें अन्य सदस्यों की समस्याओं का कारण नहीं खोजना चाहिए। उन्हें जांचना चाहिए कि उसने खुद को कितना बलिदान किया है, क्या उसने ईमानदारी से, प्रेम से सेवा की है। जैसे ही वह प्रभु के प्रेम से कार्य करना शुरू करे तो इस तरह के मुद्दों का समाधान हो जाएगा। आपको इसे अपने मन में रखना चाहिए। जिस तरह से आप दूसरों को बुरा लगाते हैं, मेरा मतलब है जिस तरह से आपको बुरा लगता है वैसे ही दूसरों को भी बुरा लग सकता है। कृपया इस बात को याद रखें, जब हम एक दूसरों से झगड़ा करते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं। दूसरा व्यक्ति भी अपनी ही बात पर जोर देता है क्योंकि वो सोचता है कि वो सही है। हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों दूसरा व्यक्ति उस तरह से सोचता है। तब हम उसके व्यक्तित्व को पहचान पाएंगे और अंत में हम मेल मिलाप रख पाएंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं और फिर हमारे लिए
मेरा मतलब है हमारे पास 아버지 빨리 더 क्षमा 화평하시고 करने वाला और दया करने वाला हृदय होना 더 चाहिए। 섬길 수 있도록 사랑과 선을 더 키워갈 수 있게 이렇게 여러분들이 और 그러면 फिर हमें प्रार्थना 기도하시고 करनी 큰 마음 चाहिए 이루시면 돼요. और हमें 그럴 때 तेजी से 아버지는 उनके साथ मेल 나를 मिलाप 닮았다 रखना चाहिए, अपने प्रेम को 칭찬하시니까요. 우리에게 बढ़ाना 주어진 चाहिए। 것속에 हमारा 얼마나 हृदय 더 प्रार्थनाओं के 성령을 द्वारा 이해하고 बड़ा बन 부르고 सकता है 있는지 तो पिता 점검하고 परमेश्वर हमारी 상대를 प्रशंसा 탓하지 करेंगे। 마시고 내가 상대를 हमें 더 अपने आप को 이해할 수 जांचना 있는 है कि 사람이 हम कितना 있으면 दूसरों को गले 좋겠습니다. लगाते हैं, 첫 उनसे 번째 प्रेम 감정이 रखते हैं। 일어나는 경우는 हमें 내 दूसरों पर 생각, दोष नहीं 내 लगाना 기, चाहिए, 내 बल्कि 나를 समझने वाला 주장하기 때문이라는 거 गले लगाने 여러분 वाला हृदय 기억하시고 होना चाहिए। 여러분 삶에서 잘 대입해 보십시오. 또 감정이 일어나는 경우를 살펴보면 불이익을 당하거나 힘든 상황을 만날 때입니다. 일상생활에서 일어나는 예로 사람이 많은 버스나 지하철에서 발이 밟혔거나 불편한 상황이 되었을 때 쉽게 짜증을 내기도 합니다. 식당에서 अगला है वो 손님이 मामला 많아 जहाँ 주문한 पर 음식이 लोगों का 늦게 नुकसान 나오는 होता है 경우 유독 या 혼자서만 वो 큰 मुश्किल 소리를 घड़ी में 내며 पड़ते हैं। 불평하는 मान लीजिए 사람들도 있지요. ट्रेन में 조금의 या 불이익을 भीड़ 참지 वाली 못하고 बस में अगर 쉽게 कोई 짜증을 गलती 내고 से 화를 लोगों के 냅니다. पैरों पर चढ़ जाए तो 그러니 लोग 이 तेजी 한 से 사람 क्रोधित हो 때문에 जाते हैं। 주변의 या फिर 사람들이 भीड़ 민망해질 것이고 भीड़ वाले 일찍 기분이 रेस्तरां में 상하거나 जब लोगों 힘들어질 का ऑर्डर 겁니다. देरी से आता है तो वो 이렇게 अपनी आवाज़ 작은 ऊंची 일부터 कर लेते हैं। 시작하여 वो छोटी सी 자신에게 बात 오는 नहीं सह पाते 불이익에 हैं, तेजी से 대해 चिड़चिड़े और 감정을 क्रोधित 참지 हो जाते 못하여 हैं। इसलिए उनके 사회생활에 आसपास 적응하지 के लोग 못하는 भी 경우도 आहत 요즘에는 हो 종종 सकते हैं, 발견될 अप्रिय और 수도 परेशान 있고요. महसूस कर 이러한 सकते हैं। 분들은 내 हम यह भी 안에 देख सकते हैं कि कुछ लोग छोटे छोटे 자기를 मामलों 사랑하는 में 마음이 जब उनका 크고 नुकसान होता है अपनी 내 भावनाओं को नियंत्रित करने में 불이익을 असफल हो जाते 감당하지 हैं। इस तरह 못하는 से 이런 악한 समाज 감정. में वो एडजस्ट ही नहीं 세상에서는요 हो 이걸 पाते हैं। 악이라고 생각 안 할 거예요. 예를 들면 내가 돈을 यदि 지불하고 आप स्वयं 그것에 पर 대한 ही 서비스를 केंद्रित हो, 받으니까 주장한다고 말하죠. संसार में 그러면 हालांकि इसे बुराई 선의는 नहीं मानी जाती है। 조금 내가 मान 불이익을 लीजिए 당해도 내가 희생을 당해도 싸우고 다투고 주장하고 이렇게 안 하는 것이 선이고 मान 조금 लीजिए 양보해주고 अगर आप भले 조금 हृदय 이해가 के हैं, 당하는 것이 선이라고 अगर आप भले 말씀하고 हृदय के 있습니다. हैं, अगर आपका 어떤 경우 नुकसान हो 이렇게 लेकिन आप दूसरों से वाद विवाद ना करें तो ये भला हृदय है। 해야 한다라고 말하면서 자신의 악한 감정, 불편한 감정, लेकिन दूसरे लोग 힘든 अपनी बुरी 감정을 भावनाओं को 제어하지 नियंत्रित नहीं कर 못하여서 पाते और जो उन्हें 주변 कहना 사람들을 होता है वो 힘들게 उसे कह 하거나 देते हैं। 알지 또 힘들게 하고 있는데도 자기는 알지 못해요. 자기 의로 난 잘하고 और 있어 वो दूसरों को 라고 말하는 यद्यपि 이런 사람도 있어요. नुकसान 세상에서도요, पहुंचाते हैं, 믿음직이 कष्ट देते हैं, 아니하는 लेकिन वो 사람은 बिल्कुल एहसास नहीं 유독 करते हैं इस 한 बात को। 사람이 अपनी 계속 स्वयं 뭐 अपनी 매일 धार्मिकता 같지 के 않은 चलते 이런 उन्हें 경우도 लगता है कि वो 있잖아요. अच्छा कर रहे हैं। 그런 संसार 케이스가 में 있었는데요. लोग 이러한 बहुत 일들 बार 내가 조금 शिकायतें दर्ज 불편하면 करते 그걸 हैं। 참지 못하는 거예요. 이것을 아버지는 악한 감정이라고 하십니다. इस तरह की चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि 하나님을 믿는 사람들은 वो थोड़ा सा भी नुकसान नहीं सह पाते हैं। ये दुर्भावनाएं 그리고 हैं। 여러분 한번 생각해 मगर 보십시오. जो सत्य का व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर का विश्वासी होता है, उन्हें इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए। आप सोचिए इस बारे में कि कोई व्यक्ति हमें दुख देता है, हमें कष्ट देता है, तो जो शारीरिक जन होता है वो उसके बारे में बात करता है। लेकिन जो भलाई और सत्य का व्यक्ति होता है वो इस बात को दूसरों को नहीं बताना चाहेगा, दूसरों को भी वो परेशान नहीं करना चाहेगा। सीनियर पास्टर ने बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया है, लेकिन कभी भी उन्होंने बेदी से उन बातों को साझा नहीं किया है, अपने आसपास के लोगों को भी कभी नहीं बताया। केवल कुछ हियों को छोड़, क्योंकि वो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते। इस तरह से उन्होंने चर्च को सुरक्षित रखा, चर्च के सदस्यों को सुरक्षित रखा। उन्होंने इस तरह से कभी नहीं कहा कि कोई व्यक्ति मुझ पर हमला कर रहा है। 저 사람이 지금 자기에게 불편하니까 누가 나를 힘들게 했다고 지금 나한테 इसलिए यदि 얘기하는데 आपको कोई व्यक्ति 무슨 내용이지? 아 불평 불만이구나. 누구를 험담하고 있는 거구나. दूसरों के बारे में बुरा कहते हुए सुनता है, 같이 미워하고 अगर आपको 같이 정죄하고 ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति 이것이 किसी के 어떻게 बारे में 되는 बुरा 사람, कह 마음에 रहा है 사랑하고 선이 사랑이 있는 사람입니까? 세상 사람들의 या दूसरों के बारे 모습처럼 में कुछ 여러분 कह रहा 아우, है, तो 세상 क्या सत्य में 사람들이 आप उसे 참지 जांचते हैं? 못하지? 나는 어떠한가? 누가 나를 이렇게 괴롭혔어요? 누가 나를 이렇게 힘들게 했어요? 라고 사랑하는 기관 식구들에게 사랑하는 교구장님께 그렇게 말해서 뭘 할 건데요? 내가 상대방을 위해 기도해 주면 되는 것이고 내가 힘들고 어려우면 아버지 앞에 작은 마음을 큰 마음으로 변화시키면 आप दूसरों के लिए 되는 प्रार्थना 것이지. कर सकते 내 हैं। 불평 불만을 같이 나누고 यदि 이야기를 आप 해요. दुखित है, परेशान है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने हृदय को और बड़ा 내 बना 입의 सकते 말이 हैं। 도대체 무엇이야? क्यों 나는 आप अपनी 무슨 नाराजगी 말을 को, अपनी 듣고 शिकायतों को 무슨 दूसरों 말을 को 전하는지 बताते हैं? ऐसे समयों के लिए भी हमें पश्चाताप करना है। अपनी होठों की बातों को हमें जांचना है कि किस तरह की बातें हम सुनते और दूसरों से बोलते हैं। 그렇지 않은 사람이었는가? हमें जांचना है कि क्या हमने सत्य की बातें दूसरों को बोली या परमेश्वर को महिमा देने वाली बातें बोली। 철저히 회개하고 돌이켜서
아버지 하나님께서는 주의 종은 주의 종에게 일꾼은 일꾼에게 그렇게 많은 말씀을 आपको 듣고 निरंतर 있었는데 पश्चाताप 너는 करना है उन 뭐하냐라고 बातों से। 더 크게 질타하신다고요. 그러니 어찌 성령의 능력을 받을 수 있겠습니까? 나는 어디서 죄 안 지었는데요? 이게 얼마나 큰 죄인데요. कैसे आप पवित्र आत्मा से सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं? आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपको अपने आप को मुड़कर देखना है, मुड़कर जांचना है, चाहे आपका नुकसान ही हो। 진리에 합당한 모습이 되어야겠습니다. 세상 사람은 조금 불이익을 당하면 막 그것을 표현하고 어찌하든 자기 유익을 구하려고 말합니다. 이것이 악한 감정이라고 지금 설명하고 संसारिक लोग जब उनका थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो वो उसके बारे में दूसरों को बताते हैं, अपनी भावनाओं को वो प्रकट करते हैं और वो बुरी भावनाएं होती हैं। 악한 감정이 사람에 대하여뿐만 아니라 하나님에 대하여 원망하고 불평하는 사람들도 있습니다. जो भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के विषय में भी और दूसरों के बारे में भी दुर्भावनाएं रखते हैं और कुड़कुड़ाते हैं। कुछ लोग जो परमेश्वर पर विश्वास तक नहीं करते, वो भी स्वर्ग के विरुद्ध कुड़कुड़ाहट रखते हैं और शिकायत करते हैं जब कोई तूफान आता है या प्राकृतिक आपदा आती है। बाइबल में निर्गमन के दौरान इजरायली लोगों ने भी मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध 하나님께 대한 कुड़कुड़ाहट दिखाई जब चीजें मुश्किल हुई या उनके 자신이 기도한 것이 हिसाब से नहीं चली। 혹 생각지도 못한 उन्होंने 어려운 परमेश्वर के विरुद्ध भी अपनी बुरी भावनाएं 하나님에게 प्रकट की। 오해하고 और कुछ ऐसे होते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास का दावा करते हैं, लेकिन जब उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते या जब उनके कष्ट उनकी उम्मीदों से परे हो जाते हैं तो वो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं और बुरी भावनाएं प्रकट कर देते हैं और इतने बुरे होकर वो स्वयं अपने ऊपर आजमाइशें और परीक्षाएं लाते हैं। हमें इस तरह के मूर्ख लोग नहीं बनना चाहिए। और अगला मामला वो है जहाँ पर लोग बिना किसी वजह से नुकसान का सामना करते हैं और वो कुड़कुड़ाते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग कुछ बुरा कार्य नहीं करते, बुरी बातें नहीं बोलते और उसकी वजह से अगर बिना किसी वजह के उन पर दोष लगता है तो वो नाराज हो जाते हैं। जब उनके बारे में कोई बुराई करता है तो परिणाम स्वरूप अगर उनका नुकसान होता है तो उन्हें बड़ी असुविधा होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आप एक बुरी स्थिति में होते हैं तो जब उस स्थिति के बारे में आप दूसरों को बताते हैं तो उस दूसरे व्यक्ति के अंदर भी आप बैर उत्पन्न करते हैं उसके प्रति जिसने आपको मुश्किल में डाला। मान लीजिए, अगर किसी की गलती के चलते आपका नुकसान हो और अगर वो व्यक्ति आकर आपसे माफी ना मांगे तो फिर आपके अंदर बैर की भावना उत्पन्न हो जाती हैं और आपके बॉस के प्रति भी आपके अंदर दुर्भावनाएं और क्रोध आक्रोश उत्पन्न होता है। लेकिन इस तरह की नाराजगी और दुर्व्यवहार की भावनाएं, ये सब बुरी भावनाएं हैं। ऐसे समयों में भी आपको हमारे विश्वास के भले पूर्वजों को याद रखना है और अपनी इस तरह की दुर्भावनाओं को, नाराजगी को दूर करना है। तब परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को भी हमारे साथ शांति और मेल मिलाप कराता है, वो उस समस्या का समाधान कराएगा, समझ उत्पन्न करेगा और गलत फहमियां दूर कर देगा। चाहे केवल आप ही को गलत समझा गया हो, तब भी आपको अपने दुखों को या अपनी परेशानी को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आपको परमेश्वर से कहना चाहिए कि परमेश्वर, मुझे गलत समझा गया है, मेरी बारे में आलोचना हुई है, लेकिन मैं भलाई से इसे पार करना चाहता हूँ। मेरी मदद कीजिए, मेरे मन में शांति दीजिए, मेरी मदद कीजिए कि मैं उन बुरे लोगों को समझ सकूं। ये प्रार्थना, ये हृदय कितना सुंदर है। हम ऐसे ही हृदय, ऐसी ही प्रार्थना की लालसा रखते हैं। परंतु क्या आप भी उनके साथ वाद विवाद में जुड़ गए जब आप मुश्किल में थे, उनके साथ एक हो गए? ये हमारी लालसा के विरुद्ध है। हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। इन मामलों के अलावा जब आप दूसरों के दोष देखते हैं तब भी मन में दुर्भावना उत्पन्न हो सकती है। बाइबल कहती है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। परमेश्वर कहता है कि जो कुटिल काम करते हैं उनसे मत कुढ़ना। परंतु लोग अक्सर दुर्भावनाएं रखते हैं और क्रोधित हो जाते हैं जब लोग दूसरों की गलतियां या गलत कामों को देखते हैं। क्या इस तरह से अक्सर होता है? मेरा मतलब है, अगर इस तरह से अक्सर होता है तो इसका मतलब है आपके पास बहुत सी बुराई है। यदि आपके पास भलाई हो, क्षमा करने वाला हृदय हो, तो यद्यपि दूसरों की गलतियां आपको क्यों न मिल जाएं, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे दया के साथ। परंतु यदि आप निंदा करें, उन पर दोष लगाएं,
और उनके गलत कामों को दूसरों को बताएं तो आप बुराई पर बुराई एकत्र करते हैं। आप पाप की दीवार को खड़ा कर रहे होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने ऐसा किया है, यदि आपको लगता है कि आपने दूसरों से बैर किया है, 너무 싫어서 용서가 안 된다고. 여러분들이 용서하고 안 할 권리가 없잖아요. 스스로 하나님과의 관계인 것이고 목자께서 कुछ लोग कहते हैं 하실 권한인 कि 것이고. 근데 어떤 사람은 जो लोग इस कलीसिया को छोड़ के चले गए या जो अलग हो गए, 재단 떠날 मैं उन्हें 수 क्षमा 있는 नहीं कर 분들이 सकता, 있거든요. मैं उनसे 그 बैर 사람을 रखता हूँ। 용서하시면 나는 재단 떠날 हम 거야. उन्हें क्षमा करने वाले हम नहीं बल्कि परमेश्वर है। 안 되는 거예요. अगर सीनियर पास्टर, कुछ लोग कहते हैं कि अगर सीनियर पास्टर उन्हें क्षमा कर देंगे तो मैं चर्च को छोड़ के चला जाऊंगा, और अंत में वो व्यक्ति चर्च को छोड़ के चला गया। आपको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। आपको आनंदित होना चाहिए। अगर कोई आपको मारने की कोशिश भी करे, नाश करने की कोशिश भी करे, अगर पिता परमेश्वर इस व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो आपको आनंदित होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों पिता परमेश्वर उसे क्षमा कर रहे हैं। 마음들이 있냐고요. आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। 심히 악한 거라고요. 내가 심판자가 되고 있었던 거라고. लोग क्यों इस तरह का हृदय रखते हैं? 아버지가 ये बड़ी बुराई से आता है। 여러분 정말 세율 사람 आप खुद को न्याय ठहराते हैं। आपको इसे लगातार पश्चाताप करना चाहिए। आपको एक भलाई का व्यक्ति बनना चाहिए। हर कोई नए यरूशलेम में नहीं जा सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चर्च में आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप भलाई की लालसा रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप नए यरूशलेम में चले जाएंगे। आपको संपूर्ण आत्मा में आना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, चाहे पिता परमेश्वर किसी व्यक्ति को क्षमा क्यों ना करे जो बहुत बुरा था, तो भी आपको आनंदित होना है। आपको यह सोचते हुए आनंदित होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने उद्धार पा लिया है। मगर क्यों आपके पास निंदा वाला हृदय होता है? क्यों आप अपने हृदय में बैर रखते हैं? क्यों आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं? वो भावनाएं आपको हताश कर देती है। इस तरह की भावनाओं को हमें दूर करना है। वो भावनाएं दर्शाती है कि आपके पास प्रेम की कमी है। जब लोग दूसरों को उग्र और आदेशात्मक भावनाओं से बात करते हुए देखते हैं, तो वो लोग उसे बुरा समझते हैं, उसके प्रति दुर्भावनाएं रखने लग जाते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप चीज़ों की पहचान कर रहे हैं, परंतु आप स्वयं को न्याय ठहराने लगते हैं। अगर आप भलाई से सोचें, यदि आप उसके जोश को, जुनून को प्रेम की दृष्टि से देखें और भलाई से अपने हृदय में रखें, तो आपके अंदर दुर्भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी, बल्कि आपको ताकत मिलेगी उसे बदलने की। चाहे आप किसी को बड़ी गलती या बड़ा पाप करते हुए क्यों ना देखें, आपको न्याय नहीं बनना है, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति पाप करता है, अगर आप उस पर दया करें, विलाप हृदय से उसके लिए प्रार्थना करें, तो आप उसके लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की गलतियों को लेकिन इन मामलों के विपरीत, जब कोई पाप करता है या कोई गलती करता है, तो कुछ लोगों के अंदर बुरी भावना उत्पन्न होती है। और साथ ही जब कोई समृद्ध होते हैं, तो ऐसा भी होता है कि उनके अंदर बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जैसा कि कहा जाता है कि समृद्धि दूसरों को जलन उत्पन्न करती है, ईर्ष्या, बुरी भावनाएं उत्पन्न होती है। और इसका एक उदाहरण है शाऊल राजा, पहले शमूएल जैसे कि 16 अध्याय में भी है। जब पलिश्ती को दाऊद ने घात किया, तो जब वो वहां से वापस लौटे, तो स्त्रियां नाचते गाते हुए उनका स्वागत करने लगी कि शाऊल ने हजारों और दाऊद ने 10 हजारों को मारा। परंतु यह सुनकर शाऊल प्रसन्न हुआ, क्रोधित हुआ। यदि शाऊल दुष्ट ना होता तो वो आनंदित होता। दरअसल शाऊल जो राजा था, वो दाऊद का ऋणी था, क्योंकि दाऊद ने गोलियत की सारी इजरायली सेना और शाऊल समेत तमाम इजरायली सेना गोलियत के सामने भय से कांप रही थी। परंतु जब दाऊद ने उसे मार डाला, तो इस कारण इजरायली पलिश्तियों के विरुद्ध लड़ाई जीत गई। हालांकि शाऊल उस अनुग्रह को भूल गया और उसके हृदय में जलन के साथ घृणा भी उत्पन्न हुई और उसकी बुरी भावनाएं दाऊद की हत्या करने की इच्छा में विकसित हो गई। कई मामलों में हम देखते हैं जहां बुरी भावनाएं उत्पन्न होती है। ऐसी भावनाएं शारीरिक चीजें हैं, जैसे घृणा है, क्रोध है, ये शरीर के कामों में प्रकट होती है, जैसे कि क्रोध में फूट पड़ना, झगड़ा करना, गपशप करना। नतीजन लोग एक दूसरे के साथ मेल भंग कर लेते हैं और दुश्मनी तक उत्पन्न कर लेते हैं।
तो फिर हमें क्या करना चाहिए जब इस तरह की भावनाएं उठती हैं? सबसे पहले हमें उन्हें वापस थामना चाहिए, वापस पकड़ना चाहिए। बाइबल कहती है कि मूर्ख का क्रोध फौरन पता चल जाता है, परंतु समझदार मनुष्य अनादर को छिपा लेता है। पहली चीज जो हमें करनी है वो हमें उसे थामे रखना है, दबाए रखना है। और फिर मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप सत्य के आधार पर इस प्रश्न पर विचार करें, इन बुरी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए क्या अच्छा है। मेरा मतलब है इस तरह की भावनाएं बुरी होती हैं, वो सब बुराइयों से उत्पन्न होती हैं। ये आशीषें और उत्तर आने में रुकावट पैदा करती हैं। और यह परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप है, इससे हमें कोई लाभ नहीं होता। आपको इस तरह की दुर्भावनाओं को थामे रखना चाहिए, पकड़े रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि सत्य क्या है। सत्य में सोचना चाहिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का समाधान निकालना चाहिए। अगर आप इस तरह से भी प्रयास करें तब भी आसान नहीं होता है, इसलिए आपको उत्साही प्रार्थनाओं की आवश्यकता होती है और साथ ही सत्य में आपको मनन करने की आवश्यकता होती है। कई तरह की भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न होती है, जैसे कि बैर है, झगड़ा है। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, इसलिए वो अक्सर दूसरों को गलत समझ बैठते हैं। वो दूसरों से असुविधा हो जाते हैं और इस तरह से दूसरों के चलते दुखी हो जाते हैं, ईर्ष्या और जलन रखने लग जाते हैं। आपको न केवल इस तरह की भावनाओं को हर दिन की दिनचर्या में सोचना है, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में उन बातों के लिए प्रार्थना भी करनी है। अपनी भावनाओं को जो वर्तमान भावना है उन्हें भी नियंत्रित करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपकी जो अतीत की भावना है, आप सोचिए, आपने चर्च के कार्यकर्ता के साथ ही अपने साथी के साथ लड़ाई की, और जब कोई आपके बारे में बुराई कर रहा था, आप उन बुरी भावनाओं को भी याद करते हैं, उन अतीत की बुरी भावनाओं को। आप जानते हैं कि वो सत्य थी। आप जानते हैं कि आपने उसे गलत समझा और आपके अंदर दुर्भावनाएं आई। आप जानते हैं कि वो बातें असत्य हैं। आपको इन बातों पर मनन करना है और अपने विचारों को आपको भलाई में बदल देना है। आपको अभ्यास करना है कि अपने विचारों को आप भले विचारों में बदल सकें। जब आप प्रार्थना करें, इस तरह से समीक्षा करें और प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर, मेरे अंदर बहुत सारी दुर्भावनाएं हैं, नाराजगी है, बहुत सी ईर्ष्या और जलन है। जब दूसरे समृद्ध होते हैं तो मुझे आनंद नहीं होता, मेरे अंदर बुरे विचार आते हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए कि मैं इस तरह की भावनाओं को दूर करूं। इस तरह के विचार जब हमारे मन में आते हैं, तब हो सकता है आप ना सोचें कि वो किस तरह की बुराई है, परंतु जब आप उन विचारों पर मनन करें जो आपके मन में आते हैं, तो आप एहसास करेंगे कि आपके अंदर ईर्ष्या और जलन है, और आप एहसास करेंगे कि आपने स्वयं को न्याय बना दिया। इस तरह से अपने आप को आप जांचिए और प्रार्थना कीजिए उन बातों पर। आप कहिए कि पिता परमेश्वर, मेरे अंदर बहुत सी ईर्ष्या और जलन है, और आप उन बातों के लिए प्रार्थना करें। निरंतर हर दिन प्रार्थना करें, अपनी हर दिनचर्या में, हर दिन में प्रार्थना करें। और आप प्रार्थना कर सकते हैं कि उस विशेष स्थिति में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। 어떤 말을 할 때 내가 오해가 되더라. 이런 것들을 또 여러분들이 이렇게 딱 정립해 놓으세요. 그리고 그런 상황이 올 때 평상시에 생각하고 기도해 और आप जानते हैं कि कब उस तरह की भावना उत्पन्न होती है, जब आप उस तरह की स्थितियों का फिर से सामना करते हैं, क्योंकि आपने उन बातों के लिए प्रार्थना की है। इसीलिए आपको आपकी प्रार्थनाएं याद आती हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इस तरह के संदेश को 1 या 2 बार सुन लिया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुर्भावनाएं दूर हो जाएगी। चाहे आप प्रार्थना भी कर लें, कई बार आप प्रार्थना भी कर लें इसके विषय में, उसका मतलब यह नहीं है कि आपने उन्हें दूर कर दिया है, क्योंकि आपने उन्हें पकड़ा रखा है अपने पूरे जीवन भर। इसलिए यद्यपि इस तरह के विचार आपके अंदर आते भी है, लेकिन कभी कभार आप एहसास ही नहीं करते कि वे बुराई है। सिर्फ एक बार प्रार्थना करने से, सिर्फ एक बार संदेश सुनने का मतलब यह नहीं है कि आपकी वो दुर्भावनाएं दूर हो गई है। आपको सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी है, बल्कि आपको प्रयास करना चाहिए कि आप उन भावनाओं को दूर कर सकें। जब आप इस तरह की भावनाओं पर मनन करते हैं, तो आप जानते हैं कि वो कितनी अधिक बुराई है। अगर आप इस तरह के प्रयास करें तो आप उन चीजों को दूर कर सकते हैं। आप सोचिए इस बारे में, बुरी भावनाएं, उससे हमें कोई लाभ नहीं होता।
부모를 당할 일이 얼마나 많이 생기는지 우리 아버지 되시는 분들 내가 짜증나고 क्योंकि 혈기내서 आप 내가 अपनी क्षण भर की 가정으로서 भावनाओं को 위치가 नियंत्रित 서는 नहीं कर 거예요? पाते हैं, इसलिए 아니거든요. कई तरह की 가장 आप 가까이 स्थिति का 계시는 सामना 거고, करते हैं जहां 자녀들이 부모를 두렵게 생각하기보다 가까이 친구처럼 मेरा मतलब 대할 수 है 있는, 그렇다고 해서 पति 질서가 없는 या 가정을 पिता, 얘기하는 게 아니죠. अगर 자녀는 आप 당연히 अपने आप को 부모를 नियंत्रित नहीं कर पाते, क्रोध में 효도하고 फूट पड़ते हैं, 존경하는 마음과 तो ऐसा करने से 뭐 क्या आपका 편애라든가 गर्व, 이런 आपका 것도 घमंड बना रहेगा? 존중해야 합니다. 이러한 영적인 질서는 있지만 어렵고 두렵고 예전에 가부장적인 이러한 사회 형태, 가정 형태 원치 않으시잖아요. 편안하고 친하고 사랑할 수 있는 이러한 부모와 자녀 관계를 원한다면 짜증나고 혈기하는 이러한 부모의 습관들이 없어야죠. जो पति 근데 है, 그렇게 आप 내가 एक शांतिपूर्वक, 짜증나고 एक 혈기해서 सुविधाजनक परिवार 가족들에게 चाहते 상처를 होंगे, 주고 लेकिन अगर 후회한단 आप चिढ़ 말이에요. जाएं, अगर आप नाराज हो जाएं, 후회하면 क्रोधित 답은 हो 안 해야 जाएं, 되는데 यदि 이게 आप अपने क्रोध को 제어되지가 않는 거예요. 그러니까 여러분들이 प्रकट करें, परिवार के 공부하셔야 प्रति 돼요. क्रोध दिखाएं, 그리고 우리가 얼마나 말을 쉽게 하고 판단을 쉽게 함으로 인해서 और 내가 부끄러운 अगर आप 일들, इन 이게 बातों 사실 का अगर आपको 부끄러운데 पछतावा होता है तो आपको 부끄럽게 फिर से ये 생각하지 चीज़ें 않는 नहीं करनी चाहिए। 사람들이 악으로 많이 जब आप 쌓였기 때문에 그런데요. बहुत तीव्रता से 진리로 अपनी भावनाएं 생각하면 प्रकट कर लेते 얼마나 हैं, 부끄러워. मेरा मतलब है 지난날에 내가 듣고 말하였던 이런 것이 얼마나 하나님께 अगर आप 죄가 सब 되고 बातों में 악이라고 सत्य ही 생각하면 सोचें 여러분들이 이러한 तो ये सब 깊은 बातें 진리의 बड़ी शर्मनाक 공허함이 है। 내 안에 있는 악을 미워하고 싫어해서 जब आप इस तरह से 가까이 सोचें कि ये 빼내는 बात कितनी 지름길이 될 수 शर्मनाक है, 있습니다. 그러니 제어하라라고 하는 거 तो 감정을 इस तरह 우선 से 내지 आप 말고 अपनी बुराई से बैर 다스리라라고 하는 रखेंगे 거는 그냥 और 참으라는 게 इससे आपको 아니에요. मदद करेंगे कि आप इस तरह की 진리로 भावनाओं को 분별해. तेजी से दूर कर 이거를 सकें। 버리겠다라고 पहली चीज़ आपको जो करनी है वो है अपनी 그러나 भावनाओं को पकड़े 다짐한다고 रखना 해도 और 우선 सत्य में 한 मनन 번 करना 다짐했다고 10번 중에 10번 और 다 उन्हें दूर करने 다스려지지는 का निर्णय 않아요. लेना। 10번 중에 처음에는 9번이 되고 8번이 되고 이렇게 해서 점점점 줄여가다가 जब आप इस तरह से 그렇게 निर्णय 뽑아버릴 लेते 수 हैं, 있으니 그러나 10번 हालांकि आप 중에 हर वक्त 9번 अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, बल्कि धीरे धीरे आप अपने आप को उन पर काबू पाने के योग्य बनाते हैं। 조금씩이라도 여러분들이 감정을 제어하고 제어하기 위해서 내 안에 있는 어떠한 감정이 있는지 इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप 분별하시고 그리고 그것이 얼마나 하나님 앞에 큰 죄요 악인지 ऐसा करने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपके हृदय में किस प्रकार की भावनाएं हैं और आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी अधिक बुराई है और इससे आपके आसपास के लोगों को और आपको कितना नुकसान होगा। लेकिन जैसे कि बाइबल में लिखा है, 마음속에 나쁜 감정을 완전히 버리지 못하면 감정이 폭발해 버리는 경우가 있으니 यदि आप अपनी दुर्भावनाओं को बिना पूरी तरह से दूर किए हुए दबाते हैं तो एक न एक दिन वो फूट पड़ेगी। इसीलिए आपको उन्हें पूरी तरह से निकाल फेंकना है। 10번 중에 한 번 참고 9번을 행하라라는 게 아니에요. 참고 참다가 결국 마음에 있는 근본의 그 독성 악까지 버리라라고 말씀하고 계십니다. 엘리사 선지자는 그 스승 엘리야를 통해 और अंत 간절히 में 영감을 받아 आपको 많은 उस 권능의 बुराई को 역사를 अपने हृदय से 나타냈던 उखाड़ फेंकना है, जैसे कि नीति वचन 아이들이 16:11 성곽까지 कहता है, 쫓아오면 जो मनुष्य बुद्धि से 자신의 चलता है 대머리가 वह विलंब 누르자 से क्रोध करता है 아이들을 और 저주하고 अपराध को 말았습니다. भुलाना उसको 그러자 होता 그 है। 저주가 임하여 अगर हम भविष्यद्वक्ता एलिया 42년이나 को 되는 देखें, 아이들이 जिसने 암흑 एलिशा को 꿈에 देखिए, 찢겨 जिसने एलिया का 죽고 दुगना 말았지요. प्राप्त किया था। 이로 인해 엘리사는 जब उसने 큰 देखा कि 흔적을 छोटे-छोटे बच्चे 이루었음에도 उसका 병으로 죽게 됩니다. 그러니까 उसका 성경에 मजाक उड़ा रहे 이렇게 थे, 선지자가 병으로 죽었다. 라고 하는 गंजा 비록 गंजा 큰 कहकर, तो उसने 이런 उन्हें 큰 शाप 싹을 दिया 이루고 병으로 और बाद में हम 죽었다는 देखते हैं 기록이 कि 없죠. 그런데 엘리사가 특별한 일인 걸 볼 수 एक 있습니다. रिछनी ने 그런 निकलकर 어마어마한 उनमें से 권능을 42 को मार डाला। 행했는데도 이러한 इस वजह से हम बाद में 백성은 देखते 그런 हैं 권능이 어찌 कि यद्यपि उसने 임하였다고요? परमेश्वर की 도쿄 सेवकाई 여러분들 की, 다 लेकिन 아시죠? बाद में वह बीमारी से मर 엘리야를 गया। 끝까지 ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। 하나님의 사람을 끝까지 यद्यपि वो 붙잡지 बीमारी से मर गया, मगर उसने 자기는 बड़ी 아직 सामर्थ्य का 온전하지 प्रकट किया। 못했지만 क्यों इस तरह की 하나님의 सामर्थ्य उसे 나라와 प्रकट हुई? 영광을 क्योंकि 위해 उसने एलिय्याह का अनुसरण 아버지 अंत तक 하나님께서 किया, परमेश्वर के जन का 허락하셨던 अनुसरण 일이었습니다. अंत तक किया। 저도 इसलिए 그래서 यद्यपि वह 권능을 स्वयं से सिद्ध 행하면서 नहीं था, 아버지 परंतु 하나님을 의지할 पिता 수밖에 परमेश्वर ने 없고 अपवादजनक 또 रूप 목자의 से 권능을 उसे 의지할 수밖에 वो 없는 सामर्थ्य उसे दी थी 당회자님 이 परमेश्वर की 권능을 महिमा करने 끌어내기 के लिए। 위해 수많은 금식과 अगर मैं अपनी 기도를 बात 쌓아 करूं, जब मैं सामर्थ्य को 아버지 앞에 प्रकट करती 합당하도록 그 연단의 तो इसके लिए 연단을 मुझे 거쳐 इन्हें पास पर निर्भर होना पड़ता है, परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ता है। इन्हें पास में सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए असंख्य उपवास और प्रार्थनाएं की 제가 당회자님이 और 싸우신 पिता 그 परमेश्वर ने 길로 उन्हें 이루어지지 स्वीकारा। 않거든요. 그러니 제가 इसलिए उन्होंने 부족한 सामर्थ्य को 건 प्रकट 아버지 किया 앞에 더 है 크게 헌금하고 아버지 앞에 더 크게 메어 달리고 목자의 권능을 의지해서 और 사역하는 것이죠.
मेरा इससे कोई 것은 लेना 야고보서 देना नहीं है, 사랑의 क्योंकि 실신 거예요. इसका परिमाण 1장의 मैंने 본능을 पूरा नहीं किया है, इसीलिए मैं 야고보서 अपनी 1장 सेवकाई में परमेश्वर 20절에 की सामर्थ्य 사람의 पर, 성내는 चरवाहे की 것이 सामर्थ्य पर 하나님의 निर्भर 의를 रहती 이루지 हूँ। 못함이니라 한 말씀을 여러분들이 이 जैसे 엘리사를 कि याकूब 통해서 1:20 में लिखा है, 잘 क्योंकि मनुष्य का क्रोध 기억하시면 परमेश्वर के धर्म 좋겠습니다. का निर्वाह नहीं 그러니 कर 이제 सकता है। 참을 것도 없을 정도로 감정을 마음에서 완전히 없애야 합니다. ये इस 그것이 आयत का एक 아버지가 अच्छा उदाहरण है। 말씀하신 감정을 제어하라라는 इसलिए आपको 의미예요. पूरी तरह से 육적으로 दुर्भावनाओं को 참으라라는 उस 그런 बिंदु 단어의 तक 의미가 दूर 아니라 करना है 마음에서부터 완전히 जिस बिंदु में आपको फिर 버려버리라라는 धीरज धरने की कोई 의미입니다. आवश्यकता नहीं 잠언 होगी। 19장 11절에 सिर्फ शारीरिक रूप से ही सहनशील होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन भावनाओं को पूरी तरह से दूर करना है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य 용서하는 마음이 되어야 합니다. जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाने से सो होता है। अंत में आपके पास जो हृदय है वो क्षमा वाला हृदय होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए न केवल अपनी दुर्भावनाओं आपको रोके रखना है, बल्कि अपनी उत्साही प्रार्थनाओं से उन्हें दूर करना है। प्रयास करना है कि आप अपने आप को दूसरों की जगह पर जाकर सोचें, उन्हें समझें। तो फिर अगर कोई हमें दुख देता भी है तो भी बिना संकोच के आप शांति ही महसूस करेंगे। ये ऐसा होगा जैसे मानो आप स्वर्ग में हैं। यही है वो जिस तरह से पिता परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। स्वर्ग में जाने से पहले हम कई तरह के हताशजनक, निराशजनक क्षणों से गुजरते हैं, लेकिन स्वर्ग में इस तरह के हमारे पास कोई क्षण नहीं होंगे। लेकिन इस धरती पर जीते वक्त इस तरह के क्षणों का सामना हम कर सकते हैं। इसलिए जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो है 그러면 악한 상황과 악한 일들을 만날 때 내가 선으로 행한 모든 것은 상급이 되는 거예요. आनंदित 그런 일이 रहना, 없었으면 좋겠어요. भलाई 연관이 करना 없었으면 좋겠어요. हर तरह की स्थिति 그런 में, 연관과 어려움 속에 और 내가 यह स्वर्ग 선을 में प्रतिफलों के रूप में 배우고 एकत्र 선을 होंगे। 채워가고 आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह की कोई आजमाइश ना आए, परंतु इन आजमाइशों के माध्यम से आप भलाई के बारे में सीखते हैं, आप अपनी कमियों के बारे में सीखते हैं, उन्हें ढूंढते हैं, अपने आप में सुधार करते हैं। 그러니 연단을 피하고 यही वो 두려워할 प्रक्रिया 것도 है। 없는 것이에요. 자, 이런 चाहे आप 개인적인 कठिनाइयों से 인물로 क्यों ना गुजरें, 요셉의 लेकिन वो 경우를 स्वर्ग में 볼수 있습니다. प्रतिफलों के रूप में 동정녀 एकत्र होती 마리아와 है। 정원한 इसीलिए आपको 요셉이요. आजमाइशों को 어느 날 नजरअंदाज नहीं 자기가 करना चाहिए। 동침하지 않은 정원 상태에 있는 마리아의 배가 불러옴을 알게 कुंवारी 되었어요. मरियम और यूसुफ का यही मामला था, 것을 모르는 जिसके साथ 상황이니 मरियम 당연히 다른 남자와 가늠한 것으로 생각할 수밖에 없지요. 그리고 그렇게 생각하였다고 इसके 한다면 साथ 또 그런 मरियम 상황을 की 알았다고 मंगनी 하면 हुई थी। 악한 감정들을 एक दिन यूसुफ ने 바랄 मरियम को 것입니다. पाया 그럼 कि वो 어떻게 गर्भवती हैं, 바라겠습니까? जबकि वो अभी एक 주변에도 साथ 전화해서 नहीं सोए 알릴 थे। 것이고, 당연히 정죄하게 उसे इस बात का अंदाजा भी 또 नहीं था कि 이런 पवित्र आत्मा के द्वारा वो 경우 गर्भ में आई, 율법대로 한다면 주변에 और वो 알리고 इस बारे में 돌로 सोच भी नहीं 쳐 सकता था कि 죽여도 उसने 죄가 되지 व्यभिचार 않고 किया है। 또 एक सामान्य 죽이라고 व्यक्ति ने, 말씀하셨습니다. 그런데 요셉은 그 अगर एक सामान्य 마음을 की बात 씻고 करें 온유하고 तो एक सामान्य व्यक्ति के 깨끗한 अंदर 사람이었기에 बुरी भावनाएं स्वाभाविक रूप से आ 율법대로 सकती हैं, 처단하지 और 않고 व्यवस्था के अनुसार 용서합니다. वो 소문내지 आसपास के 않고 लोगों को 그저 इसके बारे में 가만히 सूचित कर 끊고 सकता 자야죠. था और व्यवस्था के अनुसार 그럼 पथराव 아버지 करके उसे 하나님께서 मार डाला जा 율법을 सकता 어겼다 था। 말씀하실까요? लेकिन अपने 아니죠. कोमल और शुद्ध 전혀 हृदय के 그렇다. होने के कारण, एक 참 पवित्र हृदय के 아름답다 होने के कारण 칭찬하시는 거고, उसने व्यवस्था के 그러한 अनुसार उसे 일이기 दंडित नहीं 때문에 किया, बल्कि 그 उसे 안에서 क्षमा किया। 예수님이 उसने दूसरों को 성장할 수 सूचित 있도록 किए बगैर उसे 섭리하셨고, चुपचाप 그 요셉은 भेजने की 얼마나 योजना 큰 बनाई। 영광입니까? 자, 이렇게 क्योंकि 마음이 यूसुफ एक 악이 भला व्यक्ति था, 없으면 परमेश्वर ने यीशु 정말 को 이해되지 उसकी 않는 देखरेख में 이런 बड़ा किया। 상황에서도 악한 감정이 इस तरह 일어나지 का 않으면 물론 हृदय जिसमें 선으로 कोई बुराई ना 생각하고 थी। 행동할 수 있습니다. 여러분들은 내게 불리게 되는 상황에 आपके अंदर 악한 감정을 बुरी भावनाएं 일어납니다. बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होती, 근데 बजाय 악한 इसके 감정을 आप 내지 भलाई में 않으면 सोचते हैं। 내가 손해를 입는 것 같죠. जब आपका 그러나 कुछ नुकसान 손해를 होता है, हो सकता है आपके अंदर कोई दुर्भावना उत्पन्न 아버지께서 होती 다 हो। 채워주시게 돼 있어요. यदि आप अपनी दुर्भावनाएं 지금의 ना 이 दिखाएं, 교회 तब ऐसा लगता है 상황들을 जैसा मानो 참 आपका 많은 नुकसान हो गया है, 사람들을 만납니다. मगर इससे आपका नुकसान नहीं होता, बल्कि पिता परमेश्वर वो उसकी भरपाई करेंगे। हम कई तरह की स्थिति का सामना करते हैं। 좀더 가지려고 하고 뭐 여러 가지 많은 일들 여러분들은 알면 마음 아프니까 저는 다녀서 설명하지 않습니다만은 이런저런 일들을 만나고 그러면 आप जानते हैं कि 이거 बहुत 우리가 सारे लोग इस 별것도 कलीसिया 아닌 को 걸 पैसों के लिए 이런 식으로 줘야 하는 कचहरी 게 में खड़ा 너무 करना चाहते हैं। हम कई तरह की स्थिति का सामना करते 하나님의 हैं। 재정이 손해 보는 것 같아서 속상한 마음도 들죠. 그러나 어떻게 해요? 세상 가운데 살아가면서 별의별 사람과 별의별 일들이 सबसे पहले तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत अन्याय की बात है, क्योंकि हम अपना पैसा उन्हें नहीं देना चाहते थे। सबसे पहले तो मैंने इस तरह से सोचा, परंतु हम कई अन्यायिक स्थितियों से गुजरे हैं। मैंने अपने विचारों को बदलने की कोशिश की और मैंने कहा कि पिता परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं, आप हम पर दृष्टि कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम एक अन्यायिक स्थिति से आर्थिक रूप से गुजर रहे हैं, लेकिन आप हमारी स्थिति को जानते हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमें वापस चुकाएंगे बेहतर चीज़ों के साथ।
막 감정 갖고 막 악한 사람들이라고 जब मैं इस तरह से 한다면 प्रार्थना करती हूँ तो मैं अपने आप को शांत करती हूँ। लेकिन क्या होगा अगर मैं दुखी हो जाऊँ, दुर्भावनाएं रखूँ और इस तरह से कहने लग जाऊँ कि 그런데 तुम बुरे 궁금해 लोग 보이는 हो, 것이죠. 내가 이때 어떤 तो फिर 마음과 क्या 어떤 होगा? 삶을 मेरे अंदर बुराई 그리고 एकत्र 무엇보다 होगी। 아버지가 다 보고 알고 मेरी 계시죠. एहसास करने से पहले 그런데 ही इस 이런 तरह से हो 억울한 जाएगा। 상황과 일들을 만나서 좀 손해 보고 참 이러한 पिता 일들을 परमेश्वर 만나는데 सब बातें जानते हैं, वो हमें 그러면 देखते 이제 हैं। 믿음이 적은 사람은 जब हम 아버지가 इस तरह 이런 की 해결 안 अन्यायिक 해주세요라고 स्थिति से 하겠지만 गुजरते 저는 हैं, 그게 아니죠. 아버지 앞에 그렇게 원망 안 하죠. जिन लोगों का 아버지 विश्वास 하나님께서 छोटा 우리 होता है वो इस तरह से 키워가시고 कह 또 सकते 우리 हैं 교회를 더 कि पिता 든든하게 आपने 만들어가시고 आपने उन्हें क्यों नहीं 세상 속에 संभाला। 살아가면서 악도 거짓도 여러 가지 일들을 만나고 그 안에 지혜도 갖고 방법론도 찾고 이렇게 해 इस संसार में रहते 그래서 हुए 교회는 हम 모든 것이 지혜롭게 कई 잘 प्रकार की 이룰 수 परिस्थितियों से 있도록 गुजर सकते 해야 हैं 하는 और 것이고 우리가 잘못한 거 없어도 어려움을 당하는 일들을 बुद्धि 만나면 प्राप्त कर 더더욱 सकते हैं 아버지를 ताकि 붙들고 기뻐하고 감사하면 되는 것이니 그렇게 चाहे 아버지를 हमारी कोई 합니다. गलती ना भी हो, 그런데 속상해하고 괴로워하고 라고 한다면 हम 하나님의 일을 हम 이루면서도 परमेश्वर को थामे रखें, आनंदित हो, धन्यवाद दें। लेकिन अगर हम दुखी हो जाएं, अगर हम चिंता में आ जाएं, 슬픔만 수십만 가득할 거예요. 그런데 그렇게 하나님의 일을 तो 이룰 수 없고 그렇게 तो हम 하나님을 आनंदित 하나님께서 नहीं रह 기뻐하시고 पाएंगे, चाहे हम परमेश्वर का ही कार्य क्यों ना करें। 아버지 앞에 감사하고 기뻐하고 정말 मैं निराश 불평하거나 दिखने लग जाऊंगा, 하나님의 मेरे 일에 대해서 मेरे चेहरे पर 속상한 चिंता 일을 दिखने लग 만난다 जाएगी तो 할지라도 पिता परमेश्वर हमारे लिए कार्य नहीं कर सकते। 선하게 इसलिए हम 생각하고 आनंदित रह सकते, धन्यवादी रह सकते 그렇게 हैं, 악을 चाहे 당하는 शारीरिक 일에 रूप 대해서 से 아버지 앞에 हम 마음을 दुखित 기뻐하고 करने वाली या 도와주세요. अन्यायिक स्थिति का ही 할 수 सामना 있는 क्यों ना 마음. करें। 자, 우리 हम 모든 भलाई में 사람들과 सोच सकते हैं, हम 서로 सब बातों को 굉장히 परमेश्वर के 우리는 हाथों में 하나님 यह 나라나 कहकर 모든 सौंप सकते 사회에서 हैं कि पिता परमेश्वर हमारी मदद कीजिए। 성도님들이 मुझे 되시기 आशा है 바랍니다. कि आप सभी लोग 세상에서는요 손해 보는 거 용납하지 않죠. ऐसा 그러니 करेंगे। 많은 고소와 고발과 싸움과 다툼과 시시비비가 संसार 만무합니다. में 그러나 लोग नुकसान को नहीं सह पाते हैं, इसीलिए लोग दूसरों को कचहरी में खड़ा कर देते हैं, उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर देते हैं और इस तरह के बहुत से मामले देखने को मिलते हैं। मगर आप अपने बारे में सोचिए, आप झुक सकते हैं, आप नुकसान सह सकते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना बुद्धि के जीवन जिए, ये जानते हुए कि ये संसार किस प्रकार का है। आप साथ ही आप 저 사람 나한테 손해를 끼쳤고 악을 행했으니까 내가 그거에 대해 보상받아야 돼라고 하면서 세상을 살지 마시라고요. 아버지가 알아서 आपको 내게 보상해 주시고 역사해 주실 수 있는 이러한 하나님의 पिता 참전을 परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और वो हमें वापस चुकाते हैं। 이런 마음이 된다라는 건 पिता परमेश्वर की सच्ची संतान ऐसे ही होती हैं। यदि आपके पास इस तरह का भला हृदय है 열심히 기도하며 노력하면서 तो इस तरह का 끊임없이 हृदय 선과 वो 사랑을 रात भर में 채우는 उत्पन्न नहीं 노력을 होता है, 꾸준히 ये रात 해나가요. भर में प्राप्त नहीं किया जा 근데 सकता। 문제는 보니까요 하다가 इसीलिए 멈추면 खरी प्रार्थना और प्रयासों 잡초는 के साथ 다시 साथ 무성이 자라납니다. हमारे पास निरंतर और दृढ़ प्रयास होने चाहिए कि हम अपने आपे को दूर 지금 करें 말씀드린 것들을 और 우리는 इस तरह 그렇게 की दुर्भावनाओं को 지키기 दूर करें। 어렵거든요. लेकिन ऐसे 정성을 प्रयास करने में अगर हम 지향하면서 थोड़ी सी भी 그런데 छुट्टी 어느 ले 순간 लें, 감정이 थोड़ा सा भी रोक 제어하지 लें, तो वो बुराई 않으니까 वापस बढ़ने लग 어떻게 जाती 돼요? है। 내가 막 악한 감정이 많은 사람이 돼버렸잖아요. 죄악이 कई 많이 वर्षों से हमने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया है, लेकिन एक बिंदु में आकर हमने उन चीजों को बाहर आने दिया। हमने पाया कि हम बुरे लोग हैं, ये पाप और बुराई है। इसीलिए हमें प्रयास करना है तब तक जब तक कि पाप और बुराई जड़ से उखड़ न जाए। यद्यपि आप अन्यायिक स्थिति का या नुकसान का सामना क्यों ना करें, 예수님께서는 마태복음 5장 39절부터 अर्थात 44절에 आपको परमेश्वर के हाथों में चीजों को सौंपना है, भलाई से बुराई को जीत लेना है। यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुराई का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुत्ता लेना चाहे तो उसे दो हाथ भी ले लेने दे, और यदि कोई तुझसे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे तो उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। 이런 마음을 가지고 상대를 이해하며 포용하며 수용하는 사람이 되어야 합니다. इस तरह के हृदय से हमें दूसरों को समझना चाहिए, उन्हें गले लगाना चाहिए। तब हमारे मन में ऐसी बुरी भावनाएं नहीं होंगी जिसके द्वारा हम यह सोचकर बहस करना चाहते हैं कि वे मुझे क्यों परेशान करते हैं, क्यों शोकित करते हैं। हमारे पास इस तरह के शोकित करने वाले क्षण नहीं होंगे।
하고 이해해주면 हालांकि अगर ऐसे क्षण आते भी हैं तब भी 그래야 हम 세상을 살아갈 수 있어요. निराश नहीं होते। 그래야 아버지 앞에 हम केवल 선하게 दूसरों को समझते 승리할 수 हैं, 있고, दूसरों को समझते 그래야 हैं। 늙지 않고 इस तरह से हम संसार को जीत सकते हैं। इस तरह से हम भलाई से परमेश्वर के 젊음을 सम्मुख 유지해 살 수 있는 जीत 거예요. सकते हैं। 근데 इसीलिए 세상에서 हम 내 악한 감정이 있으면요, अपने आप को 속상한 बुढ़ापे से 일이 बचाते हैं और अपनी जवानी को 그러나 बनाए 그게 रखते हैं। 다 나를 लेकिन 사랑하는 संसार में 내 लोग 유익을 구하는 마음에서 비롯됐다라고 이해하시고 이제 이와 कई 같은 तरह की 것들을 दुखित 변화시켜 स्थितियों का 가시기 सामना 바랍니다. करते हैं। 오로지 ये 진리의 सारी की 말씀에 सारी 의지해서 चीजें 선과 사랑으로 생각하고 खुद के लाभ 행하는 वाले हृदय से आती 다툼이나 हैं। 원망, आपको इस तरह के हृदय को 탄식이 बदल 나오지 देना चाहिए। 않는 이런 아름다운 마음이 될 수 있습니다. 한쪽에서 불을 끄니 जब 불이 꺼질 हम 수밖에 केवल 없고 सत्य के 오히려 वचन 사랑으로 पर भरोसा 늘 रखें, 화평을 सत्य और 유지하게 भलाई से 되죠. सोचे तो हम 불화이든 झगड़ा नहीं 감정, करेंगे, 모든 आक्रोश या 문제에 विलाप 있어서 नहीं करेंगे। 생각입니다. एक 상대가 एक 악으로 तरफ अगर कोई 나올 때 बुराई नहीं 악으로 होगी तो स्वाभाविक 되받아치는 रूप 것이 से 아니라 ऐसे अवसर होंगे ही 선으로 नहीं। 말하고 행해 나가면 जब दूसरे से 능히 악을 이길 जब दूसरे 수 को प्रेम से 있습니다. पिघलाया 자, जाएगा 여기서 तो शांति 중요한 बन 것은 जाएगी। 선으로 विवाहित 악을 जोड़ों और 이길 सभी 때 रिश्तों में यह 하나님께 लागू किया 믿고 जा 맡기면 सकता है। 끝까지 जब कोई व्यक्ति 행해야 हमसे 한다는 बुराई 것입니다. करे, यदि 바로 हम 어떤 बुराई 악한 में जवाब 사람이라 देने के 할지라도 बजाय 내 अच्छाई से 자신이 बोले, 그 भलाई से 사람을 कार्य 심판하는 करें तो 것이 हम 아니라 बुराई पर काबू पाने 하나님께 में 모든 अधिक 것을 सक्षम होते 맡기고 हैं। 내 편에서 महत्वपूर्ण बात यह है कि 끝까지 जब हम 선과 अच्छाई से 사랑을 बुराई पर 행하는 विजय 것이 प्राप्त करते हैं और 중요합니다. अंत तक 바로 이것은 우리 주님의 हमें वो करना 마음이지요. चाहिए। 자, 이러한 시간이 ये 많이 갔기 महत्वपूर्ण है। 때문에 ये 더 हमारे 이상 प्रभु का हृदय है। 말씀을 하지 않고요. 마무리를 짓겠습니다. समय की कमी 여러분, के 우리는 चलते 이러한 성결의 복음으로 지금까지 आज के 살았습니다. संदेश के लिए 이것이 इतना 손해보는 काफी 것이 है। 아니라 이것이 아름다운 마음이고 우리가 흠모하는 हमने 상황이었어요. इस तरह के भलाई के वचन 여러분들이 सीखे हैं। 그러한 사모했던 ये 마음을 नुकसान वाली बात नहीं है, ये सुंदर हृदय है। 시각으로 가졌습니까? इस तरह का हृदय 그랬던 육신의 हम इसी तरह के हृदय की 생각을 लालसा 우리가 रखते हैं। 회개하고 लेकिन क्या आपको ये लगता है कि आपका नुकसान हो गया? 선과 사랑 진리를 쫓아갑시다. यदि इस तरह के शारीरिक विचार आपके पास है तो आपको उनसे पश्चाताप करना 불편한 चाहिए, 상황을 만나는 것 같아도 बल्कि 아버지가 आपको इस तरह के 알아서 प्रेम के 채워주시고 हृदय की लालसा रखनी चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। 그러면 손해가 तो 아니라 चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि आपका 큰 नुकसान हो गया है, लेकिन पिता परमेश्वर सब कुछ को देखेंगे और वो भरपाई करेंगे 되기 위해 들은 और आप 말씀들을 और अधिक 기억하셔서 अंततः आशीष 오늘 पाएंगे। 일처라도 또 남은 시간도 इसलिए मुझे आशा है 여러분들의 회개 कि 기도가 आप 아버지께 सभी इस संदेश को याद 참살되고 रखें 아름다운 우리의 영혼이 꼭 되어주셔서 응답과 축복의 और 주인공들로 अपनी 모두 प्रार्थनाओं में 나오시기를 आप इस बात पर 기원드립니다. प्रार्थना करें 말씀 और 상고하시면서 परमेश्वर 함께 को प्रार्थना अर्पण 기도하시겠습니다. करें ताकि 좋으신 आप 아버지 सभी 하나님 उत्तर और 감사합니다. आशीषें पिता 오늘은 परमेश्वर से 감정을 प्राप्त कर 제어하라는 सकें। 말씀으로 우리 안에 있었던 악한 आइए आज के 감정들이 संदेश पर 어떠한 सोचते 모양으로 हुए सभी लोग 드러났는지, प्रार्थना 왜 करेंगे। 나왔는지 말씀을 드렸습니다. 이 말씀이 우리 성도님들의 삶 속에서 내 생각과 마음과 입술과 행하였던 이 모든 것들을 잘 되짚어 볼 수 있도록 성령님 깨우쳐 주옵소서. 지난 날들과 지난 시간이라 한다 할지라도 나는 어떠한 귀, 어떠한 입, 어떠한 생각과 행함이었는지, 진정 선과 사랑이었는지, 아니면 악한 감정을 가지고 있었는지, 말하고 행하고 생각하였는지 돌아보고 점검하게 하시고, 상대를 탓하고 환경을 탓할 것이 아무것도 없습니다. 우리는 절대 이 진리에 합당한 모습으로 살면 세상 속에, 아니면 사람들 속에, 악한 이들 속에 어려움과 괴로움을 당하는 것 같아도 도리어 그것은 우리를 지키는 길이 되어지고 아버지께서 우리를 사랑하시는 길이 되어지옵나니, 이런 선과 사랑을 행하기를 기뻐하고 이런 마음을 이루어 나가는 아버지 하나님의 참자녀, 사랑받는 우리 모든 만민의 성도님들을 할 수 있도록 도와주옵소서. 깨우치고 회개할 수 있는 은혜와 능력 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप 마음에 बीमार है तो अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, CCN과 कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को समय और दूरी को मिटाते हुए ग्रहण कर रहे हैं। 그리고 전 वो तमाम लोग जो जीसीएन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट टीवी के द्वारा, शाख और संघी कलीसिया में और परमेश्वर की संतान संसार भर में, 부정적인 생각과 의심의 세력을 उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 육부 뼈 마디 마디 सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단 모든 질병 균 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। 연사하여 주옵소서. कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से 위암, 폐암, 간암, 유방암
자궁암, सभी 대장암, पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, 당뇨, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전케 하여 पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेश दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 노이로제 등 모든 정신 질환도 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। 물질지어다. 눈도 잘 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 주기를 원합니다. 마약을 비롯하여 각종 약물과 독극물 중독도 깨끗한 पिता, वहाँ कोई दाग ना रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 잉태어 मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। 이간질하고 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서. पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं को दूर करें। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे 한 주간 पापों को दूर करें। उन्हें ताकत दीजिए कि वे पवित्र हो जाएं। 불통이 없는 उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए। आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 열정도 더하여 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन सांसारिक चीज़ों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। 먹으나 마시나 입으나 चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। 홀로 영광 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 만민 찬양 33장 기다림을 부르시면서 준비하신 헌금을 드리시겠습니다. स्तुति करेंगे और इस बीच में मैं एक सूचना आपको देता हूँ। इस बीच में हम अपनी भेंटें भी देंगे। कल विशेष चंगाई सभा है। कल विशेष चंगाई सभा है 13 सितंबर शाम 5:30 बजे। कल मिसेस रेवरेंड डॉक्टर सुचिन ले की अगुवाई में शाम 5:30 बजे जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के ऊपर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। अगर आपको हमारे साथ, जो लोग हमारे साथ जूम के द्वारा शामिल नहीं होते हैं, अगर आपको जूम के द्वारा हमारे साथ शामिल होना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और हमारी वेबसाइट से आप सीधे हमारे जूम से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएं, जूम से कनेक्ट होने का ऑप्शन आपको वहां पर प्राप्त होगा। अवश्य आप हमारी वेबसाइट को प्राप्त करने के लिए आप manmin.in पर लॉगिन कर सकते हैं। manmin.in, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। manmin, www.manmin.in। आप इस पर जा सकते हैं और वहाँ से हमारी वेबसाइट को प्राप्त कर सकते हैं। manmin.in, manmin.in। यहाँ से आप सीधे जूम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जूम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कल 5:30 बजे शाम को।